गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आप लोगों को बताए थे दो लेंसों का संयोजन के बारे में। कल दो लेंसों के संयोजन के बारे में बताया गया था। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल बताया था। आज इस चैप्टर का अंतिम दिन है। इस चैप्टर का अंतिम दिन फिर नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें तुमको आप लोगों को बताना है कि लेंस की क्षमता क्या है, इसका मात्रक क्या होगा और क्षमता से संबंधित न्यूमेरिकल देखना है। क्योंकि कोई भी सूत्र जब स्थापित करते हैं तो उसके तुरंत बाद एक न्यूमेरिकल बतला देते हैं। इससे भी कुछ सूत्र आएगा क्षमता के लिए। तब पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति किसको कहा जाता है वही देखना है। लेंस की शक्ति किसको कहते हैं वही हम देखते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी लेंस पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है, यानी प्रकाश की किरणें पड़ती है। जब प्रकाश की किरणें पड़ेगी लेंस की सतह पर, तब विचलित होती है यानी अपवर्तित होती है, रिफ्रैक्शन होता है प्रकाश के किरणों में। अब देखिए, यदि रिफ्रैक्शन ना होता तो ये किरणें सीधे आर पार कर जाती। अब यहां देखिए कि एक उत्तल लेंस है, यहां एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश के किरणें लेंस के सतह पर आपतित होती है। आपतन के बाद एक किरणें अपवर्तित होती है यानी पथ से विचलित हो जाती है। देखिए, अपवर्तित होने के बाद एफ से होता हुआ एक किरणें आगे की ओर बढ़ जाती है। जानते हैं जैसा कि आप कि कोई भी प्रकाश की किरणें जब लेंस के सतह पर पड़ती है तब पड़ने के बाद उसका अपवर्तन होता है। इससे भी अपवर्तन हुआ। यदि एक किरण अपवर्तित नहीं होता तो सीधे ईंधन से पार और अपवर्तित हुआ तो डेल्टा कोण बनाया, डेल्टा कोण बनाया। अब यहां देखिए कि चूंकि एक्स वाई ये जो मुख्य अक्ष है एक्स वाई ये समानांतर है। ये दोनों किरणें समानांतर एक दूसरे के। आप जानते हैं कि जब समानांतर रेखा पर कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण का मान बराबर होता है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि ये दोनों समांतर रेखा है, कोई तिर्यक छेदी रेखा काटा, एकांतर कोण का जो मान होगा ये मान आपस में बराबर होगा। अब देखिए, एकांतर कोण यहाँ डेल्टा ए हो गया तो ये भी डेल्टा हो जाएगी यानी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब ये देखना है कि दोनों जब आपस में बराबर हो गया तब एक त्रिभुज बन गया। ओ डैश ओ और एफ। ए त्रिभुज में ए है लंब, ए है आधार। अब चलिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan डेल्टा बराबर यहां डेल्टा कहेंगे, tan डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। ए हो गया ओ डैश लंब और आधार हो गया ओ और एफ। अब चलिए ओ और ओ डैश को हम एच बोलेंगे क्योंकि दोनों आपस में बराबर है और ओ
एफ को हम एफ बोलेंगे, फोकस। लेकिन सबसे पहले क्षमता कहते किसको? लेंस का। ये समझना है। तो जब कोई प्रकाश के किरणें लेंस के सतह पर आपतित होती है और आपतित होने के बाद जब वो किरणें अपवर्तित होती है, तब मूल पथ से विचलित हो जाता है। इस विचलन के फलस्वरूप जो कोण बनाता है, उसी कोण को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। जितना अधिक विचलन होगा, लेंस की क्षमता उतना अधिक होगा। विचलन कम होगी, लेंस की क्षमता कम होगी। अब इसको लिखा जाए परिभाषा में सबसे पहले। हम जानते हैं कि लेंस पर प्रकाश की किरणें जब पड़ती है, तब अपवर्तन, तब प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन अर्थात जब प्रकाश की किरणें लेंस की सतह पर आपतित होने के बाद अपवर्तित होती है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अपवर्तन होती है, तब उसमें विचलन होता है। विचलन होता है। इसी विचलन को पावर ऑफ लेंस कहा जाता है। मुझे तरीका से कहता है, हम जानते हैं कि कोई भी लेंस पर जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है, तो उसके बाद सतह से अपवर्तित होता है। अर्थात जब प्रकाश की किरणें लेंस की सतह पर आपतित होती है, तो आपतित होने के बाद अपवर्तित होती है, तब इसमें विचलन उत्पन्न होता है। इसी विचलन को हम लोग लेंस का क्षमता, लेंस की शक्ति कहते हैं, जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इट्स denoted
बाई पी, इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। अब चलिए, एक लेंस की क्षमता क्या होगी इसको निकालने के लिए हम देखते हैं सूत्र, किस ढंग से निकाल सकते हैं। मान लिया कि एल कोई लेंस है, उत्तल लेंस है। मान लिया कि एल कोई उत्तल लेंस है जिसका मुख्य है 6xy है। अनंत से प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है और लेंस के सतह ओ डैश पर पड़ने के बाद उसमें अपवर्तन होता है। अपवर्तन होकर वो किरणें फोकस से गुजर जाता है। ये हो गया इतना लिटरेचर के रूप में। अब देखते हैं इसको इस ढंग से लिख सकते हैं। माना कि एल एक कॉन्वेक्स लेंस है। माना कि एल एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका मेन एक्सिस XY अनंत से प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर लेंस की सतह ओ डैश पर आपतित होने के बाद अपवर्तित होकर फोकस से गुजरता है। इसके कारण कोण डेल्टा बनता है। चूंकि दोनों रेखा समानांतर इसलिए एकांतर कोण बराबर होगा। चलिए, इसमें कौन हो गया, यहां पर खुद दे दीजिए पी ओ डैश एफ पी ओ डैश एफ बराबर कौन ओ डैश एफ ओ डैश एफ बराबर। कहने का मतलब हुआ कि कोण पी ओ डैश एफ बराबर भी डेल्टा और कोण ओ डैश
एफ ओ बराबर वी डेल्टा। देखिए फिर समझिए इसको। माना कि एल कोई उत्तल लेंस है, माना कि एल कोई उत्तल लेंस है जिसका मुख्य अक्ष एक्स वाई है। अनंत से प्रकाश की किरणें आकर मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस के सतह पर आपतित होती है, फिर आवर्तित होकर एफ से होता हुआ गुजर जाता है। अब देखिए आगे, इसके कारण डेल्टा कोण बनता है। डेल्टा कोण इसके कारण बनता है। आप जानते हैं कि ये दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर है। ये दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर है और ये दोनों को काट रही है। तो आप जानते हैं, ये भी चीज पढ़े हैं पहले 5th क्लास में, कि जब दो समानांतर रेखाओं को कोई त्रिअक्षरीय रेखा काटती है तो एकांतर कोण का युग्म जो होता है बराबर होता है। तो यहां पर ये एकांतर कोण है, ये भी एकांतर कोण है। वही हो गया कि कोण टी ओ डैश एफ बराबर डेल्टा और कोण ओ डैश एफ ओ बराबर भी डेल्टा, यानी दोनों आपस में बराबर। अब एक चीज और देखिए, ये दूरी जो दोनों के बीच की दूरी है ये इसके बराबर है। अब यहां पर लिख सकते हैं एस टी दोनों समांतर जब होता है तो दोनों के बीच की दूरी भी बराबर होती है। तो इसलिए ये जो होगा क्यू ओ डैश ओ बराबर होगा एच का, यहां लिख देना है। और ओ डैश ओ बराबर होगा एच इलेट ई माना। अब चलिए त्रिभुज में ओ डैश ओ और एफ एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अभी समकोण त्रिभुज चलना राइट एंगल ट्राइंगल, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, माने समकोण त्रिभुज। और यहां पर ए कोण डेल्टा है, तो इसके अनुसार ए हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, यानी बेस परपेंडिकुलर। अब चलना है tan थीटा, लंब और आधार किसमें होता है तो tan थीटा में होता है। तो थीटा यहां पर नहीं बल्कि डेल्टा होगा, तो tan डेल्टा बराबर लंब बटा आधार, अर्थात ओ डैश ओ बटा ओ। अब देखते हैं आगे। अब त्रिभुज ओ डैश ओ एफ में चूंकि यह त्रिभुज समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण है। समकोण जब त्रिभुज रहता है तो एक कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो एक कोण 90 डिग्री का है। अर्थात अब जब एक कोण हो गया 90 डिग्री का तो इसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब यहां पर कोण देख रहे हैं डेल्टा है, जब यहां कोण डेल्टा हो या थीटा हो तो इसके सामने लंब या आधार होता है। अब देखना है tan थीटा, tan इसलिए tan डेल्टा बराबर लंब बटा आधार, लंब है ओ ओ डैश या tan डेल्टा बर ओ डैश और आधार हो गया
ओ ये हो गया। देखते हैं आगे, इसको मिटा दिए जाए। या tan डेल्टा, देखिए ओ डैश और एच, और आधार इतना मान चुके हैं कि एफ, देखिए ओ एफ बराबर एफ, यहां पर लिख सकते हैं कि चूंकि ओ डैश बराबर एच और ओ एफ बराबर, इतना हो गया tan डेल्टा बराबर एच बटा एफ। अब देखिए इसके आगे क्या होगा। चूंकि पावर की मात्रक, चूंकि पावर की मात्रक डायोप्टर है, मात्रक डायोप्टर है, जिसे डी द्वारा सूचित करते हैं, इसे डी द्वारा सूचित करते हैं। पावर का मात्रक डायोप्टर है, इसको हम लोग डी द्वारा सूचित करते हैं। तो फोकस दूरी को यदि सेंटीमीटर में मापा जाए तो यदि फोकस डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मापा जाता है तो सेंटीमीटर में माप के देखते हैं, तब क्या हो जाएगा, तब P बराबर, इसको मिटाना पड़ेगा, ऊपर देखते हैं मिटा के, तो P बराबर वन बाई एफ बटा 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर होता है, इसलिए हो गया, या P बराबर 100 बटा एफ, या एफ बराबर 100 बटा, जैसे दिखना लिख सकते हैं, या तो एफ का मान निकालिए या पी का मान निकालिए, जिसका निकालना चाहते हैं सूत्र से निकल जाएगा। अभी देखिए यहां लिख दिए कि पावर की मात्रा डायरेक्टर है और इसे डी द्वारा सूचित करते हैं। यदि फोकस डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मापा जाए, मीटर का बात नहीं सेंटीमीटर का, तो सेंटीमीटर में क्या होता है कि 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। उसी हालत में पी बराबर हो गया 1 बाई ए बटा 100 से दे दिए भागा। अब इसको एफ बटा 100 तो 100 हो गया ऊपर, एच हो गया, एफ हो गया नीचे, तो पी हो गया 100 बाई एफ, या एफ बराबर 100 बटा पी भी लिख सकते हैं। इतना क्या, इतना डी डायोप्टर, ये हो जाएगा। अब चलिए संयोजन के फोकस दूरी पर लगा देते हैं इसका मान। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर
लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल लेंस होता है तो उसका ऋणात्मक होता है। तो जान लीजिए कि चूंकि उत्तल लेंस में फोकस धनात्मक तथा अवतल में अनिकॉनकेव लेंस में फोकस निगेटिव होता है। ऋणात्मक। ये ध्यान रखने की बात है। पहले बता चुके चिन्ह परिपाटी के बारे में कि क्या होता है वस्तु की दूरी, क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी, क्या होता है फोकस दूरी। तो उसी बात पर यहाँ पर आ गया कि फोकस दूरी का मान जो उत्तल लेंस में होता है वो हमेशा पॉजिटिव प्लस होता है और अवतल लेंस में जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। इसको लिखिए। देखते हैं लेंस के संयोजन के फोकस डिस्टेंस। लेंस के संयोजन के फोकस डिस्टेंस क्या होगा जो, तो इसका हो जाएगा, जानते हैं आप कि बी मतलब 1/f बराबर 1/f1 जोड़ 1/f2। तब अब अभी बी नो दैट कि P बराबर 1/f। हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है 1/f होता है। तब P1 बराबर क्या हो जाएगा 1/f। P बराबर होता है 1/f, तब P1 भी कर देंगे तो यहां हो जाएगा 1/f और यदि P2 कर देंगे तो यहां हो जाएगा 1/f। इसी प्रकार P1 बराबर 1/f1 एंड P2 बराबर 1/f2 होगा। अब क्या कीजिए f1 और f2 का मान रख दीजिए इसमें, अर्थात वन बाई एफ बराबर P1 जोड़ 1/f बराबर P1 जोड़ P2। तो इतना को हम लोग कैसे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि P बराबर 1/f, तो इतना को बड़ी f कहिए, तो f बराबर P1 जोड़। ये हो गया पावर इसका संयुक्त करने। इसी प्रकार से यदि दो लेंस से ज्यादा का संयुक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ f बराबर P1 जोड़ P2 जोड़ P3 जोड़ P4 अभी हो जाएगा। ये दो लेंस के लिए हो गया। और 3 लेंस 4 लेंस रहेगा तो उसके लिए और भी हो सकता है। जैसे हुआ क्या, दो लेंस के लिए f बराबर P1 जोड़ P2 और 3 लेंस 4 लेंस रहेगा तो उसके लिए हो जाएगा f बराबर P1 जोड़ P2 जोड़ P3 जोड़ P4, आगे बढ़ते चल जाएगा। तो इस ढंग से
अब देखते हैं न्यूमेरिकल इसको। क्वेश्चन प्लस 15D डायोप्टर का एंड प्लस 3D यानी 15 डायोप्टर और 3 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस को संयोजित किया गया है। मतलब प्लस 15 डायोप्टर और प्लस 3 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस है, ये दोनों को जोड़ दिया गया है, संयोजित किया गया है। तो कहता है इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ए में फोकस डिस्टेंस बराबर भाग क्या होगा? बी में CM आकार के वस्तु का संयोजन आकार के ऑब्जेक्ट का संयोजन से 30 सेंटीमीटर की दूरी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब की स्थिति और आकार ज्ञात करें। तब प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात करें। देखिए यही है प्रश्न। 15 डायोप्टर और 3 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस को जोड़ दिया गया है, संयोजित किया गया है। तो पहला तो कहता है कि फोकस दूरी ज्ञात करें और दूसरा कहता है कि 3 सेंटीमीटर आकार के वस्तु का संयोजन से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है तब प्रतिबिंब की स्थिति और उसका आकार। तो देखिए सोल्व यहां P1 बराबर प्लस 15 और P2 बराबर प्लस 3। इतना क्लियर क्या हुआ है? अब देखिए एक हो गया, यहां 5 कर दीजिए, गलती कर दीजिए, प्रश्न में 5 इसलिए यहां 5। देखिए एक है 15 डायोप्टर का और एक है 5 डायोप्टर का। प्रश्न में यही था कि एक 15 डायोप्टर का है और एक 5 डायोप्टर का है, ये दोनों को समायोजित किया गया है। तो कहता है इसका फोकस डिस्टेंस ज्ञात कीजिए और साथ साथ
3 सेंटीमीटर आकार के ऑब्जेक्ट के संयोजन से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब के आकार एवं उसकी स्थिति को गणना करें। तो यहां हो गया, एफ निकालना है पहले, एफ बराबर भार। तो आपको सूत्र मालूम है कि P बराबर होता है P1 जोड़ P2, P बराबर होता है P1 जोड़ P2। तो इससे हाथ में क्या हो जाएगी, अब देखिए तो क्या P1 कितना है 15, अब P2 कितना है 5, तो हो जाएगा 10। P का मान आ गया 10, P का वैल्यू हो गया 10, इतना क्या डायोप्टर। अब जानते हैं कि P बराबर होता है 1/f, अब इतना बराबर हो गया 10, P बराबर 1/f और इतना हो गया 10, आदि F बराबर F बराबर 0.1 m बराबर 10 सेंटीमीटर। F का मान, पहला का उत्तर फिर समझ लीजिए बढ़िया से, 15 डायोप्टर प्लस 15 और माइनस 10। डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस है और दोनों लेंस को समायोजित कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो जोड़ने के बाद उसका फोकस दूरी क्या होगी, पहला का उत्तर हो गया कि फोकस दूरी होगा 10 सेंटीमीटर का, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर का होगा। अब आगे देखिए, दिया हुआ है कि देखिए 3 सेंटीमीटर आकार का ऑब्जेक्ट का संयोजन 30 सेंटीमीटर के दूर रखी वस्तु में क्या है, तब प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। तो वस्तु की दूरी यहां हो गई U बराबर -30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, और F बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी निकालना है, V बराबर भार, तो हो गया 1/V माइनस 1/U बराबर 1/U। तो V का मान निकालना है, 1/V माइनस U, तो 1/30 बराबर हो गया F, 1/U। F का मान हो गया 10, 1/V बराबर 1/10 माइनस 1/30। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 30, यहाँ हो गया 3 माइनस 1, या 1/V बराबर हो गया 2/30, या V बराबर कट जाएगा 15, 1/15, V बराबर हो गया 15, V बराबर 15, अर्थात 15 सेंटीमीटर हो गया, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होगा। वास्तविक इतना इस चैप्टर इतना ही तक। अब आगे का चैप्टर प्रिज्म चालू होगा। एक चैप्टर समाप्त हो गया लेंस का, और आगे दिन अब सेम टाइम देखेंगे हम लोग चैप्टर दूसरा, अगला चैप्टर प्रिज्म। थैंक यू।